प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट की बुक से। इसके प्रीवियस 2 क्वेश्चंस जो है वो हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज की इस लेक्चर में हम 5.8 और 5.9 करेंगे, ठीक है। अच्छा, 5.9 में 8 में क्या कहते हैं कि इसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, जो हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में बनाया था, लास्ट सेक्शन में। तो इसमें अब हमें ग्राफ दिया हुआ है और हमने इससे टेबल बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाने के लिए हम क्या वैल्यूज लिखेंगे? हम एक्स लिखेंगे, इनके आउटकम्स जो है वो लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं आउटकम्स, यहाँ पर लिखते हैं आउटकम्स एक्स, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी, सॉरी, यानी कि एफ ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी हम क्या क्या कहेंगे? एफ ऑफ एक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास जो है, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है ये एक्स की वैल्यूज हैं, और ये जो हमारे पास है ये प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज हैं, जिसे हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहली जो प्रोबेबिलिटी, जो सबसे पहली जो वैल्यू एक्स की वो क्या है? 8 है, तो हम 8 लिखेंगे। दूसरी वैल्यू है 9, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 10, 11, 12 एंड 13। तो 9, 10, 11, 12 एंड 13, ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली एक्स की। इसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने लिखनी है। तो यानी हमने ये देखना है कि इसका ये जो वर्टिकल लाइन बनी है कहाँ तक गई है। तो ये वैल्यू इसकी जहाँ पर जो वैल्यू लाया करेगी वो हमारे पास क्या होगा? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो 8 की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो इसके अकॉर्डिंगली, इसका चूंकि मिड बन रहा है तो 0.05 बनेगी, ठीक है। 0.1 और 0 का मिड। अगर ऐसे समझ नहीं आता, 0.1 को 2 पे डिवाइड करके देखें तो 0.05 आ जाएगा। तो इसका मिड आ रहा है 0.05, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 हो गई। 9 की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। 9 की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर आ रही है, इसके मिड में आ रही है, यानी कि 0.1 और 0.2 के दरमियान में, तो 0.15 हो जाएगा। 0.15। 10 की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो क्या आ रही है? वो इन दोनों के सेंटर में आ रही है, तो हमारे पास 0.25 हो जाएगी। 0.2 और 3 के दरमियान में है ना, तो 0.25 हो जाएगी प्रोबेबिलिटीज की। इसी तरह से 11 की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पर आ रही है? वो एग्जैक्टली 3 पर आ रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम 0.30 लिख लेंगे। और 12 की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो किस पे आ रही है? वो एग्जैक्टली 2 पर आ रही है, 0.2 पे, तो 0.20 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और 13 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 और 5 के 0 और 0.1 के दरमियान में आ रही है, तो 0.05 हो जाएगी। और इसका जो टोटल, इसका टोटल की हमें जरूरत नहीं, वैसे इसका टोटल आप चेक कर सकते हैं। इसका टोटल बनाना चाहिए। सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज जो है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। और यहाँ पर अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज का कॉलम बनाते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला है समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। तो एक्स वाला कॉलम और एफ एक्स वाला कॉलम, यानी कि एक्स और उसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को का प्रोडक्ट यहाँ पर लेना है और यहाँ पर इसका सम ले लेना है। तो 8 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। फिर 9 को 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 आ जाएगा, 1350। फिर 10 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा। इसके बाद 11 को 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3300, 3300। फिर 12 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा, 2400। और 13 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको लाइंस बनाकर बता देती हूँ कि ये इनके सामने नहीं, थोड़ा सा टेबल चूंकि बनाए बगैर हम कर रहे हैं तो ये आगे पीछे ना आप लोग हो जाए इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये इसका आ रहा है, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। 13 को 0.05 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 650, 650। सबको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 10600 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू है। यही हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। यानी कि टेबल से पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था, तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। बी पार्ट में हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने बी पार्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि 5.9। अच्छा, ये चूंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से सिंपल हैं, लेकिन इसके आगे जो एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से जो है उसमें, चूंकि आपने रिजल्ट्स भी बताने, कंक्लूजन भी बताने साथ में, तो थोड़ा सा उसमें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम 5.9 कर रहे हैं। 5.9 में हमारे पास क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हमने इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इनके जो भी हमारे पास ये वैल्यूज हैं एक्स और एफ की,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम इसका टोटल लेंगे, यानी कि एफ का टोटल। ठीक है, यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स की वैल्यूज, यहाँ पर लिखेंगे एफ की वैल्यूज, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स यानी कि प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, ये कॉलम्स बनेंगे। और बी पार्ट में चूंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी एक कॉलम बना लें। चाहिए एक्स और एफ तो दिया हुआ है ना हमने। हमने ए पार्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने हैं, इनके एफ एक्स प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ एक्स पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं 5.9 का। तो 5.9 का जो टेबल है वो क्या है हमारे पास, एक्स की जो वैल्यूज आ रही हैं 0, 15, ये सारी हम लिख लेंगे, 0, 15, 30, 45, 30, 45, 60, 75, 60, 75। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज इसकी क्या है, 25, 1 to 25, 75, 175 और 75 एंड 25, 75 एंड 25। ठीक है, इसका जो टोटल आ रहा है यानी कि समेशन एफ हमारे पास आ रहा है वो है 500। आप टोटल करके देख लें। अच्छा, प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे हम इसकी, हर फ्रीक्वेंसी को उसको टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 500 तो आएगा 0.05, 0.05 आएगा। फिर 125 डिवाइडेड बाय 500 से 0.25 आएगा। आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें। 75 डिवाइडेड बाय 500 से हमारे पास आएगा 0.15, 0.15। फिर 175 डिवाइडेड बाय 500 से आएगा 0.35, 0.35। ठीक है, फिर 75 डिवाइडेड बाय 500 से आएगा 0.15 और 25 डिवाइडेड बाय 500 से आएगा 0.05। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमने क्या करना है, हमने एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है, इनके 0 मल्टीप्लाई बाय 0.05 तो 0 ही आ जाएगा। फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 0.25 तो आएगा 3.75। फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 0.15, इसको थोड़ा सा आप ऑर्डर इसका देखें, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखे हैं मैंने। 30 मल्टीप्लाई बाय 0.15 तो हमारे पास आ जाएगा 4.50। फिर इसके बाद 45 मल्टीप्लाई बाय 0.35, 0.35 है जी, 0.35 तो हमारे पास आ जाएगा 15.75। इसी तरह से 60 मल्टीप्लाई बाय 0.15 तो हमारे पास आ जाएगा 9.00 भी लिख सकते हैं आप इसे। और 75 मल्टीप्लाई बाय 0.05 से आएगा 3.75, 3.75। इसका जब टोटल हम लेंगे समीशन एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का, तो टोटल हमारे पास आएगा 38.75। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई हैं। तो ये दो क्वेश्चंस हमने इसमें सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।